क्या हुआ जब रात 2 बजे एक चोर निधिवन में घुस गया। आइए दोस्तों जानते हैं उसके साथ क्या घटना घटी। एक दिल्ली का रहने वाला राकेश नाम का एक लड़का भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था और वह भगवान के दर्शन के लिए वृंदावन और निधिवन घूमने गया। वहाँ पर वो निधिवन में गया और वहीं पर उस समय किसी ने उसका पर्स चुरा लिया। अब उसके पास कुछ भी पैसे नहीं था, वह घर कैसे आता। और उसके मन में यह विचार चलने लगा कि मैं भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए आया हूँ और मैं चोरी नहीं करूँगा। यह सोचकर वो भगवान के दर्शन करने के लिए निधिवन में चला गया। पर जब देखा कि उसके पास पर्स में कुछ भी पैसे नहीं हैं, तो वह घर वापस आने के लिए किराया तक का पैसा नहीं बचा था। तो वह एक घर में घुसा और वहाँ से चोरी किया और चोरी करते हुए उस घर का मालिक जाग गया तो वह पीछे की खिड़की से कूदकर एक बगीचे में चला गया। और जब मालिक ने देखा कि अरे ये तो निधिवन में घुस गया है, और उस राकेश को नहीं मालूम कि ये बगीचा निधिवन है, और वह निधिवन में घुस जाकर डर के कारण एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाता है और वह बाहर निकलने का रास्ता सारा बंद रहता है। तब वह 2 बजे रात को क्या देखता है कि सारे पेड़ जो वहाँ का सारे सारे तुलसी के पेड़ गोपियाँ बन गए हैं और भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर आते हैं और सारी गोपियों के साथ रास रचाते हैं। वह यह नज़ारा देखते रहा, पर जैसे ही भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर आए तो उनका तेज इतना ज़्यादा था कि उस राकेश की आंखें एकदम धुंधला गई और वह चक्कर आकर गिर गया और बेहोश हो गया। वहाँ पर भगवान कृष्ण और गोपियाँ नृत्य करती हैं, रास रचाती हैं। और जब सुबह उसकी नींद उसकी आँख खुली तो उसने पाया कि जिस घर पर चोरी करने गया था वहीं सोया हुआ मिला। तो उसने उस मालिक से विनती की और कहा कि मुझे माफ़ कर दें, मैं चोरी के इरादे से नहीं घुसा था, पर मेरे पास जाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने आपके घर पर चोरी किया, मुझे माफ़ कर दो। उस पर बहुत खुश हुआ वो मकान मालिक और उसे किराए के लिए पैसे दे दिए। वहाँ फिर वृंदावन में घूमने चला गया। इधर क्या होता है कि निधिवन में भगवान कृष्ण गोपियों के साथ रास रचाते हैं और वहाँ पर पशु पक्षी कोई भी रात नहीं गुजार सकता। वहाँ भगवान कृष्ण का एक मंदिर है जिसे 7 तालों से बंद किया जाता है। वहाँ पर नीम की दातून, 1 लोटा पानी, पान का बीड़ा और लड्डू, श्रृंगार का सामान रात में सब रख दिया जाता है। और इसके बाद वहाँ का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है और जब सुबह 5 बजे दरवाज़ा खोलते हैं तो वहाँ सब अस्त व्यस्त चीज़ें मिलती है। पान चबाया हुआ मिलता है
और दतून भी करी हुई घिसी हुई मिलती है। तो ये सब भगवान कृष्ण का चमत्कार है दोस्तों। कहते हैं कि जो भी निधि वन में रात गुजारता है वह या तो पागल हो जाएगा या 2-3 दिन के अंदर वह चल बसता है, क्योंकि वहाँ पर भगवान कृष्ण की लीला कोई नहीं देख पाता। वहाँ के लोगों की पीछे साइड की जो खिड़कियाँ हैं निधिवन तरफ की वो भी बंद रहती है। वहाँ पर घुंघरू की आवाज़ें आती है, पर खिड़कियाँ को बंद कर दिया जाता है ताकि किसी की नज़र निधिवन में कृष्ण और गोपियों के दर्शन न कर पाए। इस तरह से दोस्तों निधिवन में भगवान आज भी आते हैं। यह सत्य है कि भगवान रोज रात में गोपियों के साथ रास रचाने आते हैं, और जो पेड़ तुलसी के हैं वो नीचे ही नीचे फैलते जाते हैं और उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये कोई बहुत ही आश्चर्यजनक पौधे हैं, आश्चर्यजनक पेड़ हैं, क्योंकि उनकी जो तनाएं रहती हैं वो फैली हुई घूमी हुई, जैसे गोपियाँ नृत्य करती है उस तरह से वहाँ के पेड़ों की शाखाएं फैली हुई है। इस तरह दोस्तों भगवान कृष्ण आज भी निधिवन में आते हैं। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें दोस्तों। जय श्री कृष्ण।